प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य कभी भयभीत नहीं होता उसे संसार के धूर्त व्यक्तियों के द्वारा डराया जाता है, किंतु सच्चा मानव जिसका आधार सत्य है वो न तो डरता है और न ही किसी को डरने देता है। सद्गुरु खुद कहते हैं कि डरना किससे और डर के क्या होगा। डर क्यों है भाई, उस कारण को ही जान लो, डर स्वयं भाग जाएगा। इस प्रकार सद्गुरुदेव पूछते हैं कि क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? तो सुनो, मैं अकेला वह दो जना, सेरी ना ही कोई, जो जम आगे उबरो तो जरा बैरी होए। अर्थात इस संसार में मैं अकेले आया हूँ, वैसे ही सभी प्राणी अकेले ही शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं। जीवन एक है, किंतु इसे समाप्त करने वाले काल के दो रूप हैं। पहला रूप अल्प आयु का काल है, जो समय पूरा न होने से पहले, अर्थात मानव शरीर का उम्र लगभग अधिकतम 150 या 60 है, इतना देखा गया है। कबीर साहब कहते हैं कि जो अल्प आयु से बच गया उसे बुढ़ापा आकर ले जाता है। अतः कोई भी काल से बचा नहीं है, तो काल से बचने की कोशिश न करो। काल को समझकर ऐसी स्थिति को प्राप्त करो कि मृत्यु भी आपको प्रताड़ित न कर सके, मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसके लिए क्या करें? सद्गुरुदेव कहते हैं, जिह जिव रीते जग बंध्या, तू जनि बंधे कबीर, जासी आटा लौन ज्यों, सोन समान शरीर। हे प्यारे, इस संसार में लगभग सभी सांसारिक मोह माया की जंजीर में बंधे हुए हैं। जो मनुष्य गुरु के वचन को भूलकर संसार वचन में डूबा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार से मृत्यु नहीं छोड़ती। जिस बंधन में मनुष्य बंधा है, मृत्यु उसे ऐसे ही बांध कर ले जाती है। किंतु सद्गुरुदेव कहते हैं, क माने काया, वीर माने योद्धा। तो इस काया में विराजमान चैतन्य स्वरूप योद्धा, तुम इस दुख को, माया को पराजित करके रखने वाले वीर हो, किंतु तुम खुद को भूल गए हो। अपनी शक्ति को याद करो, ये माया तुम्हें बांध नहीं सकती। तुम खुद मायापति हो। निराश क्यों होते हो? डटकर इस मोह माया से लड़ो, तुम ही श्रेष्ठ हो। इस संसार में जो डर गया और माया के चंगुल में फंस गया, उसका जीवन असार युक्त हो जाता है। जैसे आटे में नमक डालने पर आटा नमक को अपने भीतर समा लेता है, जिसमें नमक दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार मोह माया के कारण हम अपने चैतन्य को देख नहीं पाते। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि आटा रूपी माया में खुद को नमक के समान मत बनाओ, नहीं तो ये स्वर्ण जीवन बेकार चला जाएगा। प्यारे मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर के इन प्यारी पंक्तियों को देखकर फिर कहाँ कैसा डर लगता है। जब आधार और आधारी दोनों का ज्ञान हो जाए तो फिर अज्ञानता का स्थान ही नहीं रहता। प्यारे मित्रों, इस प्रेरणा में सद्गुरुदेव हमें हमारी सच्चाई बताते हैं। आपको ये प्रेरणा कैसी लगी और संत कबीर का नाम कबीर कैसे पड़ा, इसका अर्थ क्या है? आपके विचार हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः कृपया कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अमृत प्रेरणाओं को श्रवण करने के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मित्रों, मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।